पाठ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित उनके महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से लिया गया है। पद्यांश 3 का संकेत है यह सच है से लेकर और तुम्हारी मैया तक। तो पद्यांश 3, आइए पद्यांश 3 का वाचन करते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को, चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार अवर्ता यदा विदुलेखा। बैठी थी अचल असंख्य तथापि अचल, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंगी अब थी हा गोमुख गंगा। हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में श्री राम जी ने इसके पूर्व के पद में कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा कि वे भरत की माता होते हुए भी, भरत की जननी होते हुए भी उसे नहीं समझ पाई। उसी बात को लक्ष्य करके कैकेयी इसमें श्री राम को से कहती है कि वह अब घर लौट चले और भरत की निष्पक्षता निस्वार्थता को प्रकट करने का प्रयास करती है और साथ ही साथ पश्चाताप करती है और अनेक प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए अनुनय करती है। तो यहाँ पर इस पद्यांश के कठिन शब्दार्थों को देखते हैं। अटल माने स्थिर, अटल माने स्थिर, वैधव्य माने विधवापन, तुषार आवर्ता माने कोहरे से ढकी हुई, विदुलेखा माने चंद्रमा की किरण, असंख्य तरंगा माने अगणित लहरों वाली। अटल माने स्थिर, वैधव्य माने विधवापन, तुषार आवर्ता माने कोहरे से ढकी हुई, विदुलेखा माने चंद्रमा की किरण, असंख्य तरंगा माने अगणित लहरों वाली। तो प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी श्री राम से कहती है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे पुत्र राम, यदि जैसा तुमने अब कहा कि मैं उसको जन्म देकर भी भरत को नहीं पहचान पाई उसकी माता होते हुए भी, तो जब यह बात सच है तो अब घर को लौट चलो। जो मैंने ना समझी में तुम्हारे वनवास की मनोकामना की थी उसे भूल जाओ और अब तुम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, कैकेयी की इस प्रकार की दृढ़ता पूर्वक दृढ़ वचन को सुनकर के सभी चौंक गए कि जो स्वयं वनवास देने वाली थी अब वह पुनः राम को लौटने के लिए कह रही है और अनेक प्रकार से उनसे विनती कर रही है। उनके इस परिवर्तित व्यवहार को देख करके सभी चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा और उन सभी ने वे सभी आश्चर्यचकित होकर के रानी कैकेयी की ओर देखने लगे। वैधव्य तुषार आवर्ता यथा विदुलेखा, वे इस समय विधवा वेश में अर्थात श्वेत वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोहरे से ढकी हुई चंद्रमा की चांदनी लगती है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, यद्यपि वो स्थिर बैठी हुई थी फिर भी अनेक असंख्य भाव उसके मन में, असंख्य लहरों की तरह असंख्य भाव उसके मन में उठ रहे थे। वह सिंही अर्थी हा गोमुखी गंगा, सिंहनी के समान दहाड़ने वाली, किसी भी काम के गलत हो जाने पर या ना होने पर वह सिंहनी के समान विकराल रूप धारण करने वाली कैकेयी माता आज स्वयं गंगा के समान स्वच्छ निर्मल और पवित्र मन वाली हो गई है। वह कल्याणकारी और मधुर वचन बोल रही है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, कैकेयी कहती है, बार बार वह कहती है कि मैंने भरत को, हाँ ये सत्य है,
सभी इस बात को ध्यान से सुन ले। यह पूर्ण रूप से सच है कि मैंने भरत को जन्म देकर भी, मैं उसकी माता होकर भी, मैं उसके मन की गहराई को नहीं पहचान पाई। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी ये माना। मेरी यह बात को सभा में उपस्थित सभी लोग ध्यान से सुन ले। और हे श्री राम, तुमने भी यह बात अब स्वयं ही स्वीकार की है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। और यदि तुम इस बात को सत्य मानते हो, अपने मन की गहराई से स्वीकार करते हो, तो तुम अब घर को लौट चलो। अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। अपराधिनी मैंने अपराध किया है, भरत ने नहीं। अतः भरत की इच्छा के अनुसार तुम भरत को दंड मत दो, तुम उसकी इच्छा के अनुसार लौट चलो। मैं तो हे पुत्र, मैं तो तात माने पुत्र भी होता है, पिता भी होता है, कि मैं तुम्हारी, हे पुत्र मैं तुम्हारी अपराधनी हूँ। मैंने तुम्हें वनवास दिया है, इसमें तुम्हारे वनवास देने में और उस भरत के लिए राजगद्दी मांगने में भरत का कोई भी हाथ नहीं है। इस प्रकार से विश्वास दिलाती हुई, इस बात को सत्य प्रमाणित करती हुई माता कैकेयी श्री राम से विनती करती है कि इस बात को तुम स्वयं स्वीकार किया है, सत्य मानते हो, तो अब घर को लौट चलो। मैं अपराधी हूँ, जो अपराध करता है, तुम तो न्याय करने वाले हो, जो अपराध करता है दंड भी उसे ही दिया जाता है। अतः मेरे अपराध का दंड भरत को ना दो, इसलिए तुम घर को लौट चलो। पुनः इसका एक बार और अर्थ सुनते हैं कि माता कैकेयी श्री राम को समझाती हुई कहती है कि हे राम, यदि जो तुमने अभी कहा कि मैं भरत को जन्म देकर उसकी माता होते भी उसके मन की गहराई को नहीं समझ पाई, तुम लोगों के तुम्हारे भाइयों के प्रेम को नहीं जान पाई, तो तुम अब घर को लौट चलो, जैसा तुमने स्वयं स्वीकार किया है। कैकेयी की इस प्रकार की वाणी को सुन करके, उनके दृढ़ वचन को सुन करके सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक गए और रानी की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। वे सोचने लगे कि कैकेयी जैसी, जिसने स्वयं राम को वनवास में वन में भेजा, वह स्वयं इतनी परिवर्तित हो गई है। और वह इस समय ऐसी प्रतीत हो रही थी, श्वेत वस्त्र धारण किए, शांत मन वाली होकर के, जैसे चंद्रमा की चांदनी कोरे में ढकी हुई प्रतीत होती है। और यद्यपि वह स्थिर बैठी हुई थी, शांत बैठी हुई थी, लेकिन असंख्य गंगा की तरह असंख्य लहरें उसके अंदर उठ रही थी, असंख्य भाव उसके मन में उत्पन्न हो रहे थे। वह अनेक प्रकार से पश्चाताप कर रही थी और वह स्वयं इस समय शेरनी के समान दहाड़ने वाली, कोई भी गलती होने पर या कोई भी किसी भी प्रकार की छोटी सी भी गलती होने पर सिंहनी के समान दहाड़ने वाली वह कैकेयी माता इस समय गंगा के समान पवित्र, निश्चल और शांत मन वाली हो गई थी। उसके मुख से कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे और वह कहती है कि सभा में उपस्थित सभी लोग ये जान ले कि भरत का इस दुष्कृत्य में किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। और वह राम को भी संबोधित करती हुई कहती है कि यह बात तुमने भी स्वयं भी स्वीकार की है, इसलिए जब यह सब सत्य तुम मानते हो तो तुम्हारी माता तुमसे विनती करती है कि अब तुम लौट चलो और मेरे वनवास के दुष्कृत्य की कामना जैसे अपराध को भूल जाओ। और हे राम, अपराध मैंने किया है तो अपराधी को ही दंड मिलता है, यही नियम है, तो भरत को तुम दंड मत दो, इसलिए भरत की इच्छा के अनुसार तुम अयोध्या को वापस लौट जाओ। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैकेयी को गंगा के समान, कैकेयी के परिवर्तित मन का बड़ा सुंदर चित्रण किया है और वह शेरनी के समान दहाड़ने वाली समय के अनुसार एकदम परिवर्तित हो गई है, उसे गंगा के समान पवित्र कहा गया है। और वह विधवा वेश में कोहरे से ढकी हुई चांदी के समान लग रही थी, वह दुख से अत्यधिक दुखी, वह मलिन और उदास हो गई थी, इसलिए वह ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोहरे से ढकी हुई चांदी प्रतीत होती है। तो यहाँ पर प्रबंधात्मक एवं चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है, भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा है यहाँ पर। और
रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा और गुण प्रसाद है। आज हमने इसके पद्यांश 3 का अध्ययन किया। आगे के पद्यांश का हम आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे।